Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm your educator Nida और आज आपका सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप अब ये वाला समझ के ये आपका पूरे दो चैप्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम छोटी मोटी एक्सरसाइजेस देखेंगे जो आपसे इससे रिलेटेड है, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे एंड विद दिस हम इसको सेकंड चैप्टर को एंड करेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। एनएफआईए एनएफआईए बेसिकली क्या है, ये भी आपका एक एग्रीगेट उसमें आएगा कैलकुलेशन में। ओके, एग्रीगेट्स जब हम निकालेंगे तो उसमें ये भी एक पार्ट है जो इसको आपको फोकस करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, जहां पे भी नेट है इसका मतलब है दो चीजों का डिफरेंस होगा तभी वो नेट बनेगा। राइट, जैसे कि आपका उसमें ग्रॉस का था। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट तो डेप्रिसिएशन आया था। देन आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। वैसे ही आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है जब ये आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, कॉन्सेप्ट्स यही हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। It refers to the different difference between factor income received from rest of the world and factor income paid to the rest of the world। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का डिफरेंस क्या होता है, इसको शॉर्ट में एनएफआईए बोलते हैं। राइट, इसका डिफरेंस क्या होता है, जो हमें मिली है इनकम बाहर से और जो हमने दी है इनकम बाहर को। ठीक है, यानी कि क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में बाहर से आई हुई इनकम, ओके, माइनस जो बाहर गई है इनकम। एक लेमन लैंग्वेज में इसको बोलेंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको देखते हैं बुक में कैसे दिया गया है। नेट फैक्टर इन फ्रॉम अब्रॉड दैट इज एनएफआईए इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, जो बाहर से आई हुई इनकम जो हमने अर्न की है, ओके, जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स को मिली है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स को मिली है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से मिली है जो इनकम हमने अर्न करी है। वेजेस, सैलरीज, रेंट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स। तो हो गया ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं FIFA, फीफा। हम शॉर्ट में बोलते हैं लेकिन आपको लिखना एग्जाम में पूरा है। लेकिन जब आप रोज कैलकुलेशंस इतनी रफ में करेंगे तो उसमें आप ये यूज कर सकते हैं FIFA, फीफा, माइनस FIPA या FITA, टीए भी कर देते हैं, फीटा। ओके, तो ये क्या है, पेड टू अब्रॉड। तो FITA फीटा हम शॉर्ट में से कहते हैं और FIFA जो हमने कमाई है इनकम जो हमें मिली है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उसे हम कहते हैं फीफा, दैट इज फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। और जो हम पे करते हैं, ठीक है ना, that is the factor income paid to the normal residents of other countries, that is non-residents for the factor services within the economic territory, उसे हम कहते हैं factor income paid abroad। okay, that is FITA। now significance on NFIA, significance का मतलब importance क्या है इसका, it is significant difference between domestic income and national income। domestic income और national income का difference ही NFIA है। यानी कि अगर हमें national income, ओके, नेशनल इनकम गिवन है और हमें डोमेस्टिक इनकम पे जाना है, ठीक है ना, तो नेशनल इनकम में क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, इसमें से इंक्लूडेड है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे NFIA। और NFIA का भी फॉर्मूला ये है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो ये चीज कैलकुलेट करने के लिए अगर नेशनल इनकम आपको गिवन है और कहा जा रहा है कि आप डोमेस्टिक इनकम निकालिए, ठीक है ना, तो आपको ऐसे निकालना होगा, दैट इज नेशनल इनकम में माइनस कर देंगे NFIA, देन वी विल गेट डोमेस्टिक इनकम। सिमिलरली अगर हमें डोमेस्टिक इनकम गिवन है और कहा जा रहा है कि नेशनल इनकम बताइए कैलकुलेट कैसे होगी, तो डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज NFIA मिल जाएगा और हम इस तरह नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। So, with the help of this, it is a difference between domestic income and national income. In practical estimates, domestic income is estimated first and then national income। तो पहले हम domestic income calculate करते हैं और फिर national income पे जाते हैं। ओके, नेशनल इनकम में क्या होगा, जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले आपका स्टेप होगा डोमेस्टिक इनकम देखना कि डोमेस्टिक इनकम कितनी है, देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके, that is due to contribution of normal residents to production outside the economic territory, FIFA। okay, FIFA ये वाला आपको
कैलकुलेट करना होगा, उसको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे FITA जो आपने बाहर दिया है, ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रेजिडेंट्स ऑफ प्रोडक्शन इनसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। जो बाहर गई है इनकम उसको माइनस कर देंगे, जो आई है बाहर से इनकम उसको ऐड कर देंगे डोमेस्टिक इनकम में, देन वी विल गेट नेशनल इनकम। The difference of the factor income from abroad and factor income to abroad is termed as net factor income from abroad। यही फॉर्मूला है कि NFIA को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें फीफा माइनस बीटा करना होता है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इसमें और क्या गिवन है। सो एब्रीविएटेड एज NFIA, वही बताया, नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। देखिए नेशनल इनकम पे हमें कैलकुलेट करना है, एरो को देखिएगा, नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो उसमें क्या किया हमने, ऐड करा NFIA एंड वी गेट द टोटल अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम। सिमिलरली अगर नेशनल इनकम गिवन है और डोमेस्टिक इनकम पे हमें जाना है, ये एरो को हम फॉलो करेंगे, तो नेशनल इनकम में से हम माइनस कर देंगे NFIA तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। ओके, NFIA कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यस, ये हो सकता है, ठीक है। NFIA पॉजिटिव कब होगा, व्हेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, पॉजिटिव तब होगा ना जब फ्रॉम में से पेड टू अब्रॉड जो है, फ्रॉम ज्यादा है और पेड टू अब्रॉड कम है। NFIA इज नेगेटिव व्हेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन इनकम पेड टू अब्रॉड। सिमिलरली जब आपका NFIA मतलब क्या है, फीफा माइनस फीटा, जब आपके पास इनकम क्या है, जो आपने अर्न करी है वो कम है और जो बाहर से इनकम आपने जो बाहर लोगों को दी है वो ज्यादा है, तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। सिमिलरली NFIA इज जीरो व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमने जो कमाई है इनकम वो, और जो हमने बाहर भेजी है इनकम, दी है लोगों को, बाहर गई है जो इनकम, वो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो NFIA क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन जरूर याद करिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं। नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, हम क्या करते हैं, सैलरीज वेजेस यही सब तो देते हैं ना, तो net compensation to employees, it refers to difference between income from work received by resident workers living or employed abroad or less than 1 year, and similarly payments made to non-resident workers staying or employed within the domestic territory of the country for less than 1 year। तो net compensation of employees simply wages and salaries जो हम देते हैं। ओके, तो उसका डिफरेंस होता है इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव बाय रेजिडेंट्स, ओके, फॉर लेस देन 1 year, एंड सिमिलरली पेमेंट्स रिसीव करा और पेमेंट करा लेस देन 1 year वाला। ठीक है, तो ये आज का डिफरेंस होता है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो हमें क्या मिलता है, प्रॉपर्टी से हमें इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, दैट इज द डिविडेंड्स है, ये सब मिलता है या रेंट मिलता है, उन सब चीजों को हम जो है, डिफरेंस जो उनका आता है वो हम कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो कंपोनेंट्स बेसिकली नाम पूछे जाते हैं, इन डिटेल ज्यादा नहीं पूछते, बट यू शुड नो कि नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, यही इसके कंपोनेंट्स हैं। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, इट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड। ओके, तो उनकी जो अर्निंग्स है resident companies located abroad and retained earnings of non-residents companies located within the domestic territory of the country। abroad और within the domestic territory of the country का जो difference होता है, that is the net retained earnings। retained earnings refers to the part of profit which is kept as reserve after paying the corporate tax and dividends। और retained earning का अगर कभी आपको examples में आता है या पूछा जाता है तो आप इसको कह सकते हैं, it is a kind of a reserve, part of profit है which is kept as reserve जब हम कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड्स को पे आउट कर देते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट इज फीफा माइनस फीटा। ओके, एंड नेट इसके कंपोनेंट्स क्या है, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दैट इज नेट COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का शॉर्ट फॉर्म होता है COE। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड लास्ट है नेट रिटेन अर्निंग्स, यानी कि इसमें से हम दे दिया है हमने कॉर्पोरेट टैक्स भी और डिविडेंड्स भी। गॉट इट हियर। अब हम इसका थोड़ा सा, ये जो यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक सम दिए हुए हैं कुछ, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, उसको हम एक बार देख लेते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट NFIA इज जीरो इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, एज सच इकोनॉमी डज नॉट डील विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। यानी कि NFI में क्या था, फीफा माइनस फीटा
ओके, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब क्लोज्ड इकोनॉमी तो हम बाहर का कुछ कर ही नहीं रहे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम जो है उसको लेते ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ टू सेक्टर मॉडल। कौन सी है? फर्म्स एंड हाउस होल्ड ही हम खाली इमेजिन करते हैं, इसमें रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, NFIA वहां पे जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन आपका येस और नो में रीजन देने के लिए पूछा जाता है। ओके, इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, और when is NFIA zero, तो आप बता सकते हैं इस क्लोज्ड इकोनॉमी बिकॉज देर इज नो सच रिलेशंस with the rest of the world. It is a closed economy. Okay. Now let's come with this. Before we proceed further, student must be careful while dealing with the NFIA. Quite often NFIA is given in a different form. अब NFIA क्या होता है, कैलकुलेट करते हैं कैसे हम। आपको अक्सर सीधे सीधे NFIA नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में, आपको दे देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे देंगे। तो अब इसका फॉर्मूला हम प्लेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया NF NFIA इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला देखिए वहां पे था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, ये हम शॉर्ट में हमेशा ऐसे ही लिख देते हैं जब हम रोज डेली वर्क करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस वर्क टाइम पे। ओके, और जब आप स्कूल में करोगे या आंसर शीट पे करोगे या कॉलेज में करोगे तो पूरे पूरे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो सिर्फ आपके समझ के लिए है कि डेली बेसिस पे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप ये शॉर्ट फॉर्म ले लें, राइट। FITA, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। ये आप सबको पता है। अब हम वैल्यूज उसकी पुट करते हैं केस वन में। केस वन में क्या है आपका, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 500। इन्होंने देखिए 500 दिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और हमें निकालना क्या है, NFIA, राइट। तो NFIA तो का फॉर्मूला है फीफा माइनस बीटा, तो हमने 500 यहाँ पे दिया, लिख दिया इसको। ओके, देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 300, माइनस कर दिया, ये फीटा है देखिए, FIT एंड A, राइट। फीटा, फीटा कितना है, 300 है। तो इन दोनों को जब हमने माइनस करा तो कितना आंसर आया, 500 माइनस 300 इक्वल्स टू 200। तो NFIA कितना हो गया आपका, 200। ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ जाते हैं, और वैसे तो आपका नेशनल इनकम कैलकुलेशन में आता है इस तरह का क्वेश्चन। ओके, NFI जरूरी नहीं है आपको सीधे सीधे, कभी कभी मिल भी जाता है, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से केस नंबर टू है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 250। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड जो है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 250, FIFA, राइट। इसको एक बार यूं करके भी देख लीजिएगा। तो ये क्या है आपका, 250 माइनस कितना करना है, माइनस का साइन पहले ही लगा देंगे क्योंकि हमें ये तो पता ही है, एज इट इज फॉर्मूला यही है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 620। अब देखिए ये क्या हो गया, ये नेगेटिव में आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो आपने बाहर इनकम भेजी है वो ज्यादा भेज दी है, राइट। और इनकम जो आपने अर्न करी है अपनी कंट्री में वो कम करी फ्रॉम अब्रॉड। ओके, सो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपका आ गया 620। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, दैट इज 370। तो NFIA क्या हो गया आपका, नेगेटिव में लिखेंगे हम। जब हम कैलकुलेशन करेंगे नेशनल इनकम की तो उसमें माइनस का जाएगा NFIA, मेक इट अ पॉइंट, ये माइनस में जाएगा NFIA, राइट। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब यहाँ पे केस टू हो गया, केस नंबर थ्री। ओके, तो थर्ड वाले में मान लिया हम यहाँ पे लिखे देते हैं, फीफा माइनस फीटा। देखिए फॉर्मूला यही हम यूज कर रहे हैं बार बार, है ना, तो बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। ओके, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी कि फ्रॉम अब्रॉड में तो कुछ भी नहीं है ना, तो आप जीरो यहाँ पे लिख दोगे। शुरू की कैलकुलेशन में ये सब करना, जीरो लिख दिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है, माइनस क्या किया हमने, 150, नहीं सॉरी 150 खाली दिया है, 150 माइनस में नहीं है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड केस थ्री में 150 दिया है, तो जीरो माइनस 150 इक्वल्स टू -150। तो आपका NFIA देखिए फिर कैसे आ गया, नेगेटिव में आ गया, राइट। NFIA देखिए केस थ्री में लिखा भी है -150, ऐसे ही नहीं कि यूं तो 150 सिंपल सा उन्होंने लिख दिया है,
कंफ्यूज कर दिया आपको। अब आप सोचेंगे अरे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा, जल्दी से 150 लिख दे, NFIA इज इक्वल्स टू 150। नो, वी हैव टू पुट दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, फीफा माइनस बीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर एक पे भी वैल्यू नहीं दी उसको हम जीरो मान के ही आगे कैलकुलेशन फर्दर करेंगे। नाउ कम टू दिस फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे इन्होंने क्या बताया है, देखिए वही फॉर्मूला है, फीफा माइनस फीटा, यानी कि एफ, यहाँ पे क्या दिया है, FITA, फीटा दिया है, राइट। तो फीफा क्या माना हमने, जीरो। ओके, जीरो माना, माइनस करा हमने, माइनस हमें लगाने हैं क्योंकि फीफा माइनस फीटा होता है। और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है माइनस का 50, इसको ब्रैकेट में कर दो, फीटा दिए है, गिवन है -50। ठीक है, अब हम ये नहीं करेंगे कि सीधे सीधे आंसर में डायरेक्ट -50 लिख देंगे, नो, दिस इज रॉन्ग, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका NFIA कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होते हैं जब ब्रैकेट आप हटाओगे, तो ये आ जाएगा 150 पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे ही बस आपको लिख नहीं देना है, आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि फीफा माइनस फीटा ही करना है। जब ये स्टेप आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे माइनस का माइनस में रहेगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये शुरू में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसके बाद तो आप प्रैक्टिस करने अपने समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है गिवन, लेकिन शुरू में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों में मार्क्स कट जाते हैं। ओके, और ये आप हमेशा अलग से वर्किंग में कैलकुलेट करके दिखाना। विद दिस वी कम टू द एंड, फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, चैप्टर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम नेक्स्ट इसकी पहले कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ इसी तरह के अगर क्वेश्चंस गिवन है आपकी बुक में तो वो हम फाइंड आउट करेंगे, उसको उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। आई होप काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। Keep learning, keep reading, keep on practicing. Okay. Thank you so much.